नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मैं सुजीत पांडे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका ऑल एग्जाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपसे कल मैंने बोला था और आज मैंने वो 100 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लिए हैं। कौन से क्वेश्चन? जहां जहां करंट अफेयर्स आती है ये टॉपिक आपका पीछे कहीं नहीं छोड़ेगा। करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये जरूर एग्जाम में आता है। क्या कि वर्तमान में कौन किस पद पर है। बिल्कुल जुलाई 2021 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है। एक से दो बार वीडियो देख लेना वन लाइनर के फॉर्मेट में, आपको पूरे 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मोस्टली आपको कई चीज़ें याद भी होगी और जहां जहां करंट अफेयर्स आते हैं ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बिल्कुल शिद्दत से अच्छे से ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देखना है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो भारत के प्रथम व्यक्ति से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर सबसे टॉप पर हमारे महामहिम बोला जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपको यह भी याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति तो वेंकैया नायडू जी, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी सबको पता है, मोदी जी हैं, लेकिन कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना जी हैं। भारत के राज्यसभा के सभापति, तो हमेशा याद रखो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो महासचिव आपका राज्यसभा के हो जाएंगे देश दीपक वर्मा जी। ये एग्जाम में आया था, अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा था। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आजाद जी हैं। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत हैं। अब राज्यसभा से लोकसभा पर बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर तो ओम बिरला जी हैं, याद रखना। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह जी। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी। और लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर देख लीजिए, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। पहले लोकपाल कौन है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी, याद रखना एग्जाम में आएगा। भारत के कानून सचिव कौन है? तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता जी भारत के कानून सचिव हैं। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी विदेश सचिव हैं। वित्त सचिव बहुत बार पूछा जाता है, तो टीवी सोमनाथन जी वित्त सचिव हैं। वाणिज्य सचिव कौन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वीवीआर सुब्रमण्यम जी वाणिज्य सचिव हैं। राजस्व सचिव, देखो ये पूरे सचिव हैं एक से, देखो विदेश सचिव, वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, राजस्व सचिव, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो राजस्व सचिव कौन है? तो तरुण बजाज जी राजस्व सचिव हैं। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जी कैबिनेट सचिव। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी। रक्षा मंत्री कौन है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मंत्री परिषद के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास जो भी डिपार्टमेंट अलॉटेड नहीं होते हैं वो पीएम के पास चले जाते हैं, याद रखना। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तो अमित शाह जी। ये चार जो ऊपर के हैं ना, कौन कौन से? रक्षा मंत्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री मतलब पीएम हो गया, गृह मंत्री और विदेश मंत्री। आज कौन कौन है? राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के मंत्री तो निर्मला सीतारमण जी, इनका पद चेंज नहीं किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण तातू राणे जी। बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री, आयुष मंत्री हैं आपके सर्वानंद सोनोवाल जी, याद रखना। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से, और उनको अब मंत्री पद दे दिया गया। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी एज यूजुअल। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं।
खेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले मंत्री में कौन है? तो ये देखिए नए चेहरे, अनुराग ठाकुर जी। इस्पात मंत्री कौन बन गया है? तो इस्पात मंत्री बन गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री तो राजकुमार सिंह जी को बनाया गया है। पीयूष गोयल जी के पास क्या आ गया है? तो कपड़ा मंत्री हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले देखेंगे, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर जी वही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस जी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बना है? तो वीरेंद्र कुमार जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं। महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ भारत मिशन सेम स्मृति ईरानी जी के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री तो मनसुख मांडवीय जी। पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये हैं आपके भूपेंद्र यादव जी बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेल मंत्री तथा आईटी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये है अश्विनी वैष्णव जी के पास। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा शहरी विकास और आवास मंत्री तो ये हैं हरदीप पुरी जी के पास। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वही हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। जल शक्ति के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन बना है? तो गिरिराज सिंह जी के पास ये डिपार्टमेंट पहुंच चुका है। कानून मंत्री, कानून और न्याय मंत्री तो ये किरण रिजिजू। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनके पास इससे पहले कौन सा मंत्रालय था। किरण रिजिजू के पास इससे पहले कानून एवं न्याय मंत्री के पहले से कौन सा मंत्रालय था, कौन से मंत्री थे? भारी उद्योग मंत्री तो ये हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री तो ये हैं आपके जी किशन रेड्डी जी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, याद रखना, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? कमेंट करके बताइए। योजना आयोग से नीति आयोग का नाम जो चेंज हुआ था, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे जी जो कि 25वें हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिसिटर जनरल तो ये हैं तुषार मेहता जी। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी, ये आपका एनटीपीसी में आ चुका है एक बार, आगे भी पूछ सकते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस तो विपिन रावत जी, सबको पता है। अब यहां से सेनाओं के प्रमुख भी स्टार्ट हो गए तो पूरे अच्छे से याद कर लो। थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवरे जी जो कि 28वें नंबर के हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी वायुसेना के प्रमुख हैं। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के उप प्रमुख हैं। नौसेना के प्रमुख कर्मवीर सिंह जी जो कि 24वें नंबर के हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो रवनीत सिंह जी उप प्रमुख हैं। महानिदेशक नौसेना संचालन तो ये हैं आपके राजेश पेंधारकर। अब बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, एसएसबी इन सब के देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए बीएसएफ मतलब सीमा सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक तो राकेश अस्थाना जी हैं। आईसीजी भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक एमए गणपति जी हैं। भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा आईटीबीपी इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स ये हैं आपके सुरजीत सिंह देशवाल जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कौन है? तो कुमार राजेश चंद्रा जी हैं महानिदेशक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह जी हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। आरपीएफ मतलब रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स,
ये हैं अरुण कुमार जी, इसके महानिदेशक। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो तरुण कुमार, जो कि 33वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक तो प्रवीण सिन्हा जी को बनाया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? तो ये हैं आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के महानिदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईबी, तो अरविंद कुमार जी हैं, याद रखना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के कौन है निदेशक? तो ये हैं सुरेश एन पटेल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉ सुना है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी है, तो सामंत गोयल जी उसके निदेशक हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के चेयरमैन हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो विनीत जोशी जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं, एनसीडब्ल्यू महिला आयोग के अध्यक्ष। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह जी हैं, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी। नेशनल ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल अरुण कुमार मिश्रा जी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं, शक्तिकांत दास जी 25वें हैं, याद रखना। एसबीआई के देख लो, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी। भारतीय बैंक संघ है, उसके सीईओ कौन है? तो सुनील मेहता जी इसके सीईओ हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सुनीत शर्मा जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी जी हैं। राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो जी हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर पीडी बाघेला जी हैं। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी जी हैं। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन कौन है? तो डीवी प्रसाद जी हैं, याद रखना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब एनडीडीबी का अध्यक्ष कौन है? तो मिनेश शाह जी हैं। और आज का अंतिम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पाकिस्तान को जब चाहे ये धूल चढ़ाते रहते हैं ना, याद होगा इनका नाम, तो ज़रूर याद होगा। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन टोटल। अब इसके बाद मैं लाने वाला हूं आपको इन क्वेश्चन के एमसीक्यू। वर्तमान में कौन क्या के एमसीक्यू, वर्तमान में कौन क्या के एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि जी सर एमसीक्यू हमें चाहिए, तो हम आपके लिए एमसीक्यू भी 2-4 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी ला देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।